हाँ जी गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। जितने भी पर्सन है मीटिंग के अंदर अपनी वीडियोस ओपन कर दो और एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो। क्या आप सभी को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? जल्दी से जल्दी जितने भी पर्सन अपनी वीडियोस ओपन कर दो और एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो। फर्स्ट, क्या आप सभी को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? सारे पर्सन ने वीडियो ओपन करना कंपल्सरी है, तभी तो आपको पता चलेगा कि वाकई में आपने कुछ सेशन अटेंड करा है। वरना वीडियो ऑफ करके पीछे आप कुछ भी करो, किसी को क्या पता चलता है? तो वो फिर फॉर्मेलिटी वाली चीज हो गई। जल्दी जल्दी वीडियोस ओपन कर दो सारे पर्सन और एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो। क्या आप सभी को मेरी ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपर आ रही है? जल्दी जल्दी गाइस वीडियोस ओपन कर दीजिए, फिर ही हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। सभी की वीडियो ओपन होना कंपल्सरी है। सारे पर्सन जल्दी जल्दी वीडियो ओपन कर दो, सारे सारे फर्स्ट, फिर हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। आ रही है ना सभी को मेरी ऑडियो एंड वीडियो? क्लियर है सभी को? चलो तो फिर हम आज की मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आप सभी से जानना चाहती हूँ। प्लीज आप सभी चैट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि आप सारे पर्सन कौन कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। जल्दी जल्दी बताइए, आप सारे पर्सन कौन कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, जम्मू, कोटा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, बांसवाड़ा, दिल्ली, कोलकाता, मतलब सारे पर्सन ऑल ओवर इंडिया। चलो बहुत अच्छी बात है, आज आपके साथ सेशन लेने में बहुत मजा आने वाला है। बस वो है कि वीडियो सारे पर्सन एंड तक ओपन रखना, हाथ में आपके डायरी पेन होना चाहिए, तभी जाके आपको सेशन लगाने का वाकई में फायदा होने वाला है। ठीक है, डायरी पेन सारे पर्सन लेके बैठना। अब फर्स्ट ऑफ ऑल काफी लोग मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, तो पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन देती हूँ, फिर हम अपने मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ भाग्यश्री भाटी। बेसिकली मैं जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए मुझे 1 से 1.5 साल का टाइम हो चुका है। और अगर फॉरएवर से पहले मैं बात करूं तो मैं भी आप सभी की तरह एकदम नॉर्मल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी, लेकिन इस इंडस्ट्री के थ्रू आज मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुकी हूँ। मतलब उसी की रेस में हूँ, काफी हद तक हम पहुंच चुके हैं और बहुत आगे तक जाने वाले हैं। ठीक है, तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो मुझे चैट बॉक्स में ये बताओ, आज सारे पर्सन आज की मीटिंग का टॉपिक क्या है? आज की मीटिंग का टॉपिक है, आप सभी पोस्टर देख के आए होंगे ना? आज की मीटिंग का टॉपिक क्या है? जल्दी जल्दी बताओ, क्या टॉपिक है आज के सेशन का? ये चीज की नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है कि आज आपको सीखना है तो किस चीज के बारे में सीखना है। जल्दी जल्दी बताओ चैट बॉक्स के अंदर। चैट बॉक्स में सभी ने फुल्ली एक्टिव रहना है। जल्दी जल्दी बताइए आज का जो सेशन है वो किस टॉपिक पे है? बिल्कुल माइंडसेट। ठीक है, हर एक चीज को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपका माइंडसेट परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आपका माइंडसेट क्लियर है कि आपको वो चीज क्यों करनी है, तो हर पर्सन सक्सेसफुल बन जाएगा। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ही क्लियर नहीं है, आप खुद बहुत सारे डाउट लेके बैठे हो, तो कभी इस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं बन सकते। तो आज मेरा जो भी माइंडसेट था, मैंने क्यों स्टार्ट करा, क्या करा, आपका क्या माइंडसेट, प्रैक्टिकल नॉलेज, हर एक चीज मैं आपको सेशन के अंदर बताने वाली हूँ। बस दो कंडीशन, वीडियो सभी की एंड तक ओपन रहनी चाहिए और दूसरा चैट बॉक्स में आप सभी को एक्टिव रहना। अगर तो ये कंडीशन मंजूर है तो जल्दी रेडी टाइप करो, फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सारे पर्सन जल्दी जल्दी रेडी टाइप करो, फिर हम सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो ओपन कर दो गाइस एंड डायरी पेन लेके बैठिए। शो योर एक्साइटमेंट, तभी तो आपको सेशन लगाने में मजा आएगा, मुझे भी सेशन देने में मजा आएगा, आप लोगों को लगाने में मजा आएगा। तो जल्दी जल्दी वीडियोस ओपन कर दो सभी। आ रही है ना प्रॉपर ऑडियो एंड वीडियो? चलो डन, तो फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं आप सभी को अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक बार वन टाइप कर दो। स्क्रीन शेयर हो रही है ना सभी को? जस्ट वन टाइप कर दो। स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? डायरी पेन सारे पर्सन लेके बैठा। माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल, मैं आपको बेसिक चीजें भी सारी सिखाऊंगी। फॉरएवर लिंक में आपको क्या काम को बहुत सारे डाउट्स आपके सारे सेशन के अंदर क्लियर करूंगी, सो दैट इस सेशन के बाद आपका माइंडसेट प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि वाई फॉरएवर लिविंग आपने क्यों करनी है और आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है। ठीक है, सभी को क्लियर है? चलो तो हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आज का टॉपिक है हमारा माइंडसेट। ठीक है, अब माइंडसेट क्या होता है, ये क्यों बनाना पड़ता है? देखो हर एक पर्सन का, ठीक है, मैं भी इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, आप सबका बचपन से लेके हम सबका एक ही माइंडसेट होता है, पढ़ाई करो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। इनफैक्ट हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, हमारे पेरेंट्स वगैरह, वो सब यही बात करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, बस इसके अलावा उनका और कोई माइंडसेट नहीं होता है। लेकिन अगर आपने इस फील्ड को चूज करा है, तो आपका माइंडसेट पहले इसके अकॉर्डिंग बनना बहुत जरूरी है, तब जाके आप इसको कंटिन्यू कर पाओगे और काफी अच्छी ग्रोथ ले पाओगे। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं,
मेरा माइंडसेट कैसे बना इस बिजनेस को स्टार्ट करने का, वो चीज मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगी। आज से 1.5 साल पहले मैं एक नॉर्मल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी। मेरा डेली रूटीन कुछ भी नहीं था। सुबह उठो, कॉलेज जाओ, स्टडीज करो, घर आओ, बैठो, सो जाओ, टीवी देखो। मतलब लाइफ में कोई मोटिव नहीं था। चलो पढ़ाई तो कर ही रहे, लेकिन वो होता ना कि एक स्टडी के अंदर वो इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता ना। इंस्टेंट तो कोई जॉब मिलने वाली है नहीं, और मार्केट में जॉब के चांसेस थे नहीं, तो बहुत ज्यादा टेंशन रहती थी कि ऐसा क्या करें। तो उस टाइम से माइंडसेट बन गया कि अर्ली एज में कुछ ना कुछ करना ही करना है। बहुत सारी चीजें ट्राई करी, लेकिन जैसे लाइफ में फॉरएवर लिविंग ने एंट्री मारी, उसकी ट्रेनिंग्स वगैरह लगाई, वहां से एक माइंडसेट क्लियर हो गया। ऑफ कोर्स ये फील्ड मेरी लाइफ चेंज करेगी, और इस फील्ड में मुझे बहुत आगे तक जाना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ग्रोथ देखी थी। इतनी अर्ली एज के अंदर अगर इतनी अच्छी ग्रोथ है, इतनी सारी अचीवमेंट्स है, तो मैं क्यों नहीं करूं। वहां से मेरा माइंडसेट क्लियर हो गया। मैंने 5 दिन की ट्रेनिंग लगाई, देन अपना काम करा, करते करते आज मैनेजर बन गए। ठीक है, तो आप लोगों का पहले माइंडसेट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आपने इस फील्ड को क्यों चूज करा, आपका रीजन क्या, क्या चाहते हो इस फील्ड से, क्या बनना चाहते हो अपने लाइफ के अंदर। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल में क्लियर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर माइंडसेट की बात करें, मैंने अभी आपको बताया था कि पूरा टाइम अभी करंटली जो 21st सेंचुरी चल रही है, उसका सेकेंड डिकेड चल रहा है, पूरा टाइम टोटली चेंज हो चुका है। मतलब जो पहले लोगों का माइंडसेट होता था ना, उनका यही होता था कि अपने बच्चों को पढ़ाओ और गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह, सिर्फ जॉब मेंटेलिटी थी। लेकिन आज की जो 21st सेंचुरी चल रही है, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप जो चल रही है वो कंटिन्यूसली बूम में जा रही है। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करा, इतनी मुझे नॉलेज नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर काम करा, जैसे जैसे मेरी ग्रोथ हुई, वहां से एक चीज तो क्लियर हो गई कि इस फील्ड के अंदर ग्रोथ बहुत अच्छी है। ठीक है, तो करंटली बहुत सारे लोग आपको भी बोलते होंगे, आपके पेरेंट्स भी बोलते होंगे कि कुछ नहीं रखा, ऑनलाइन काम होंगे, ले और मतलब कि ये सब फेक होता है, फ्रॉड होता है, बहुत सारी चीजें लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आज खाना हम ऑनलाइन मंगा रहे हैं, पैसा हम ऑनलाइन ट्रांसफर करें, स्टडी बच्चे ऑनलाइन करें, जॉब इनफैक्ट लोग ऑनलाइन करें, तो व्हाई नॉट बिजनेस। बस वो है कि आपको प्रूफ करके दिखाना, और कुछ नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना खुद का माइंडसेट बनाओ कि आपने इस फील्ड को क्यों चूज करा, क्या चाहते हो आप। ठीक है, और अभी जो 21st सेंचुरी में एंटरप्रेन्योरशिप ही बूम में चल रही है, बिकॉज एक जॉब वाला पर्सन कभी अपने ड्रीम कंप्लीट नहीं कर सकता। जो भी हमारे ड्रीम्स होते हैं वो सिर्फ वहां से एक बेसिक नीड कंप्लीट कर पाता है। बेसिक नीड इन द सेंस रोटी, कपड़ा, मकान। आजकल तो मकान भी नहीं खरीद सकता, रेंट पे रहना पड़ता है लोगों को। तो अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं और वो चीज आप अचीव करना चाहते हो, तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप को ही चूज करना पड़ेगा आज के टाइम में, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन जाओ। चलो आप जिस फील्ड की भी तैयारी करो, फॉरएवर के अलावा आज जो भी स्टडीज वगैरह करो, अगर आपकी वो जॉब भी लग रही है तो बहुत अच्छी बात है ना। आपके पास तो एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स होगा, आपका पैसा तो डबल ही होगा ना, कोई लॉस तो होने वाला है नहीं। तो आपने बराबर इसके ऊपर भी फोकस करना है, सो डेट आपका फ्यूचर यहाँ पे भी प्रॉपर सेट हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ता है। अब देखो काफी सारे लोगों के, अब ये जो चीज है जो मैंने बिजनेस के बारे में आपको बताया, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, कैसे लोग इंडिपेंडेंट बनते हैं, कैसे इनकम्स वगैरह आती है, सारी चीज मैं आपको एक क्वाड्रेंट के थ्रू समझाने वाली हूँ इस मीटिंग का मेन। ठीक है, मेन। और काफी लोगों के माइंड में, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन नहीं आता कि मैम फॉरएवर लिविंग में क्या बिजनेस है, क्या काम करना है। बहुत सारे लोग अभी भी डाउट में ही जी रहे हैं कि मैम यहाँ पे काम होता क्या है। एक बार चैट बॉक्स में बताओ, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि मैम यहाँ पे काम क्या, एक्चुअल में यहाँ पे काम करना क्या है। एक बार चैट बॉक्स में यस और नो में टाइप करना, फिर मैं आपको डिटेल में क्लियर करती हूँ। अगर ये क्वाड्रेंट आपको समझ में आ गया, ESBI क्वाड्रेंट, तो सीरियस आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे पैसा कमाया जाता है, कौन कौन से सोर्स होते हैं, और कैसे लोग इनकम जनरेट करें आज के टाइम में। बताओ, सबके माइंड में क्वेश्चन आता है ना। इनफैक्ट जब मैंने 5 दिन की ट्रेनिंग लगाई, मुझे भी इतनी क्लैरिटी नहीं थी वर्क रिगार्डिंग, लेकिन जब करना स्टार्ट करा तब हुआ। लेकिन फिर भी मैं आपको इस क्वाड्रेंट के थ्रू काफी अच्छे से समझाने वाली हूँ। एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है, कैसे आप पैसा जनरेट कर सकते हो, सारी चीजें। अब ये स्लाइड है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी डायरी पेन लेके बैठ जाओ, एक एक चीज आपको नोट डाउन करनी है। ठीक है, डायरी पेन सभी के हाथ में होना चाहिए। तो 4 तरह की कैटेगरी होती है जिसके थ्रू पर्सन इनकम जनरेट करते हैं। ध्यान से सुनना और इसके नोट्स भी बनाना, काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो देखो, जैसे कि 2 कैटेगरी आपको दिख रही होगी, ई और एस। ठीक है, ई बिलोंग्स टू एम्प्लॉय कैटेगरी और एस बिलोंग्स टू सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी। ठीक है, ये जो 2 कैटेगरी होती है वो एक्टिव इनकम पे बेस होती है। ठीक है, एंड जो सेकेंड क्वाड्रेंट आपको दिख रहा होगा, बी मतलब बिजनेस और आई मतलब इन्वेस्टर, ये जो 2 कैटेगरी होती है ये बेसिकली पैसिव इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक्टिव इनकम क्या होता है, पैसिव इनकम क्या होते हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। देखो, 2 तरह की इनकम होती है, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। सबसे पहले आप समझते हैं एक्टिव और पैसिव इनकम क्या होती है, फिर मैं आपको इस क्वाड्रेंट को और डिटेल में समझाती हूँ। ठीक है,
एक्टिव इनकम का मतलब होता है जितना हम काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पैसा मिलता है, ठीक है। जितना हम काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पैसा मिलता है। जैसे मैंने 8 घंटे काम करा, उसके अकॉर्डिंग मुझे एक फिक्स सैलरी मिल जाए, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। मतलब जितना आप काम करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा आएगा, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। एंड पैसिव इनकम क्या होती है, कि जहाँ पे आप काम नहीं भी करते हो फिर भी आपको पैसा आता है, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। मतलब नीचे आपके लिए जो भी नेटवर्क आपका काम कर रहा है उसे बोला जाता है पैसिव इनकम, ठीक है। और जो एक और चीज बता देती हूँ, ये जो अपनी पूरे वर्ल्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है। 95% जो पॉपुलेशन है, 95% वो दो कैटेगरी के अंदर है, एक तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। 95% पॉपुलेशन एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर वर्क करी है, और 5% पॉपुलेशन बिजनेस और इन्वेस्टर के अंदर काम करी है। लेकिन एक और मजे की बात, इनकम पैसा ज्यादा कौन कमा रहा है आज के टाइम में, ई और एस वाले सिर्फ वर्ल्ड का 5% पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ 5%। जबकि जो बिजनेस और इन्वेस्टर वाले लोग हैं वो वर्ल्ड का 95 पैसा इनकम जनरेट कर रहे हैं। अभी समझ में आया? तो अब आपको चूज करना चाहिए कि आपके करियर के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। अब मैं आपको और डिटेल में क्लियर करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ई बिलोंग्स टू एम्प्लॉय। अब इसके अंदर क्या होता है, ध्यान से सुना, मैं सारे एग्जांपल अपने ऊपर अज्यूम करके बताऊंगी सो दैट आपको प्रैक्टिकली चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या होता है, मान के चलो मैं एक जॉब पर्सन हूँ, ठीक है। मैं सुबह घर से अपने 10 बजे निकलती हूँ, शाम को 7 बजे मैं अपने घर आती हूँ, 8 घंटे मैं कहीं पे जॉब करती हूँ, ठीक है। मैं वहां पे काम करती हूँ, पूरे महीने काम करती हूँ 8-8 घंटे, और मेरे को 10,000 12,000 की एक सैलरी मिलती है, ठीक है। 10 से 12,000 की मुझे एक सैलरी मिलती है। अब आप लोग चैट बॉक्स में एक्टिव रहना। आप मुझे ये बताओ, अगर 5 दिन मैं बीमार हो गई और अपने ऑफिस काम करने नहीं गई, तो क्या मेरा बॉस मुझे उस 5 दिन की सैलरी प्रोवाइड करेगा? यस और नो में टाइप करो, जल्दी जल्दी यस और नो में टाइप करो। अगर मैं 5 दिन बीमार हो गई और अपने ऑफिस नहीं गई, काम पे नहीं गई, तो क्या मुझे उस 5 दिन की सैलरी मिलेगी? यस और नो में टाइप करो जल्दी। एक्टिव रहो प्रॉपर, तभी आपको समझ में आएगा, चीजें ऐसे क्लियर नहीं होगी। बताओ मिलेगा क्या? मिलेगी? जल्दी जल्दी बताओ सारे पर्सन। मिलेगी? नहीं मिलेगी ना? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि वो डिपेंड करता है मेरे वर्किंग आवर्स के ऊपर। जितने घंटे मैं काम करूंगी उसके अकॉर्डिंग ही सैलरी मिलेगी, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। और इसके लिए अगर आपको पैसा कमाना एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर, आपको डेली बेसिस पे काम करना पड़ेगा। और अगर आपकी 10,000 की स्टार्टिंग है, अगर आपकी ड्रीम इनकम है 1 लाख 2 लाख, वहां तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम 40 से 50 साल वेट करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय कैटेगरी। और आज के टाइम में 90% लोग एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर जिसका जॉब माइंडसेट होता है, ठीक है। देन सेकंड बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। अब सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर क्या होता है, मान के चलो मेरा एक स्टोर है, ठीक है। मेरा कोई स्टोर है, मैं वहां पे काम करती हूँ। अब वो स्टोर है, जब तक मैं अपने स्टोर पे नहीं जाऊंगी, स्टोर का शटर नहीं खोलूंगी, वहां से कुछ सेल ही नहीं होगा, तो मुझे पैसा नहीं आएगा, ठीक है। मान के चलो मेरी एक दुकान है, कोई भी दुकान है। अब मेरी दुकान पे पैसा कैसे आएगा, जब मैं जाऊंगी वहां का शटर खुलेगा, तब कुछ सेल होगा, तब जाके पैसा आएगा। अगर सेम केस इसमें भी पकड़ता है, अगर मैं 5 दिन बीमार हो गई, ठीक है, और अपनी दुकान के अपनी शॉप के ऊपर नहीं जा पाई, तो क्या मेरे घर पे पैसा आएगा क्या उस 5 दिन का? आप लोग बताओ, आएगा? अगर मैं अपनी स्टोर पे नहीं जा पाई, काम ही नहीं कर पाई, दुकान का शटर नहीं खुला, कुछ सेल ही नहीं हुआ, तो कहां से पैसा आएगा? चांसेस ही नहीं है। तो डेट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी। इसके अंदर भी जितना ही आप काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा। हाँ, थोड़ा प्रॉफिट आपका अप डाउन जरूर होगा, लेकिन हाँ भाई, जितना काम करोगे उतना ही पैसा आएगा। अगर 50 साल काम करोगे तो 50 साल इनकम आएगी, 100 साल तो वो भी आपको जाके ही काम करना पड़ेगा। तो ये दो कैटेगरी है जहाँ पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और पैसा आपको बहुत कम आता है, ठीक है। तो ये होती है एम्प्लॉय कैटेगरी और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी। ये हमारा एक्टिव इनकम के बेसिस पे होता है। देन इधर की बात करते हैं बिजनेस कैटेगरी और इन्वेस्टर कैटेगरी क्या होती है, ये ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले बिजनेस के बारे में बात करते हैं। और बिजनेस कैटेगरी के बारे में आपको बताओ, बिजनेस और इन्वेस्टर वो लोग है था, मतलब बॉस के रूप में काम करता है, और जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है वो उनके लिए काम करते हैं, इसलिए वो इतना कम पैसा कमाते हैं, ठीक है। अब बिजनेस कैटेगरी के अंदर क्या होता है, जैसे कि मैं यही बिजनेस को अज्यूम करके आपको बताती हूँ, ठीक है। मैं एक फॉरएवर लिविंग में काम कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बिजनेस ओनर हूँ, ठीक है। अगर मैं 1 साल भी अच्छे से काम कर लेती हूँ, 1 साल मैंने अच्छे से काम कर लिया, उसके बाद मैं काम नहीं भी करूंगी फिर भी मुझे पैसा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि नीचे मेरा नेटवर्क काम कर रहा है। जैसे आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे होंगे, आज मुकेश अंबानी है, टाटा बिरला, ये लोग इतने रिच क्यों है? क्या भगवान ने इनको 48 आवर्स दिए है?
कि भाई तुम्हें ज्यादा टाइम देता है, तुम ज्यादा काम कर लो, तुम ज्यादा पैसा कमाओ, ऐसा तो है नहीं ना। ये लोग इसलिए रीच है क्योंकि इनके लिए लोग काम कर रहे हैं। तो जितना बड़ा आपका नेटवर्क उतनी बड़ी आप नेटवर्क। और आपको पता है फॉरएवर लिविंग में आपकी जो एक आईडी है वो 180 साल तक रहती है, मतलब 3 जनरेशन को वो बिजनेस ट्रांसफर होता है। तो इसे बोला जाता है बिजनेस कैटेगरी, जहां पे आप काम चलो स्टार्टिंग में तो एफर्ट करना पड़ेगा, ये नहीं कि कुछ भी नहीं करो, स्टार्टिंग में तो आपको एफर्ट करना ही पड़ेगा। और जब आपके ऐसा टाइम आएगा कि आपके एफर्ट्स बहुत कम आ जाएंगे और पैसा आपको बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि नीचे आपका नेटवर्क एक्टिव हो जाएगा, वो आपको पैसा कमा के देगा। ठीक है, ये होती है बिजनेस कैटेगरी। और लास्ट कैटेगरी की बात करते हैं इन्वेस्टर कैटेगरी। इसमें क्या होता है, जैसे लोग बड़ी बड़ी मॉल्स बनाते हैं, होटल्स बनाते हैं, शॉपिंग मॉल्स बनाते हैं, लोग बनाते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाखों में करोड़ों में, ठीक है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर जाके उनको रिटर्न मिलता है। ठीक है, ये भी काफी अच्छी कैटेगरी है, लेकिन इसको करने के लिए पहले आपके पास पैसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस कैटेगरी में थोड़ा रिस्क भी रहता है। रिस्क कैसे, मान के चलो मैंने करोड़ों रुपए लगा के एक होटल खोल दी, होटल तो मैंने खोल दी, करोड़ों रुपए लगा दिया, अब गारंटी भी नहीं है कि मेरी होटल चले या नहीं चले, क्योंकि आज के टाइम में मार्केट में इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है। अगर एक कपड़ों की दुकान है, अगर एक होटल है, तो उसके पास आपको 10 और मिल जाएगी। तो क्या गारंटी कि लोग आपकी कपड़ों की दुकान पाएंगे, क्या गारंटी आपके, मतलब क्या गारंटी कि आपकी होटल चलेगी। बिकॉज हम लोग देखते भी है, बहुत सारे लोग लाखों करोड़ रुपए लगा के दुकान भी खोल देते, होटल भी खोल देते हैं, 1-2 साल बाद देखते हैं वो दुकान बंद, वो होटल गायब। क्यों हो जाती है, क्योंकि उनका चलता ही नहीं है ना, बहुत ज्यादा कंपटीशन की वजह से। तो इस कैटेगरी में रिस्क भी रहता है। ठीक है, तो मैंने आपको चारों क्वाड्रेंट समझाए, पहले तो एम्प्लॉय समझा दिया, सेल्फ एम्प्लॉय समझाया, बिजनेस भी समझा दिया, इन्वेस्टर भी समझा दिया। अब आप लोगों से मेरा मेन क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए सभी, चैट बॉक्स में बताना आप सभी कौन सी कैटेगरी को चूज करना चाहते हो, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस या फिर इन्वेस्टर, जल्दी जल्दी बताओ चैट बॉक्स के अंदर। सभी रिप्लाई करना सारे पर्सन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से मुझे पता चलेगा कि वाकई में आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई। जल्दी जल्दी बताओ आपके अकॉर्डिंग कौन सा क्वाड्रेंट बेस्ट हुआ, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस या, सभी रिप्लाई करो जल्दी से जल्दी। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस या फिर इन्वेस्टर, जल्दी जल्दी बताओ सारे। ओके ओके, ऑलमोस्ट सबका आंसर आ रहा है बिजनेस, एग्जैक्टली। तो ये मेरा रीजन था, डेट्स व्हाई मैंने फॉरएवर लिविंग को चूज करा, क्योंकि मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी थी कि मैं पूरी लाइफ टाइम तक सिर्फ काम ही करती रहूं, और लाइफ को एंजॉय कब करूंगी। ठीक है, जब पैसा भी नहीं होगा लाइफ को एंजॉय, और चलो इन्वेस्टर कैटेगरी में भर के पैसा भी कमा लिया, लेकिन टाइम फ्रीडम नहीं हुई, तो इसलिए मैंने बिजनेस कैटेगरी चूज करी। यहाँ पे क्या करना है, 2-4 साल मैंने अपना विजन बना लिया फॉरएवर लिविंग के अंदर, 5 साल मेहनत करूंगी, फुल मेहनत करूंगी, फुल, ठीक है, फिर 50 साल की पूरी लाइफ एंजॉय करूंगी। तो उसी चीज पे मेरा मेन फोकस है। और अभी मुझे 1 साल हुआ, अगर 1 साल के अंदर मैं 1 से 1.5 लाख की इनकम तक पहुंच गई, तो 5 साल में डेफिनेटली मैं 5 से 7 लाख की इनकम या 10 लाख की इनकम तक जरूर पहुंचूंगी। उसके बाद जाके मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगी। तो मेरे लाइफ का फंड है जो कि मुझे फॉरएवर लिविंग ने समझा है। तो आई होप यहां से आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि बिजनेस कैटेगरी आपको कितना भर के पैसा दे सकती है। हाँ, इन्वेस्टर भी काफी अच्छी है, लेकिन इसके लिए पहले आपको बहुत पैसा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप इस क्वाड्रेंट्स आपको काफी अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी कि एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है, क्या हमें करना चाहिए। अभी भी बहुत सारे इस मीटिंग के अंदर स्टूडेंट है, उनके माइंड में क्या चल रहा है कि चलो ज्वाइन तो कर लिया, ठीक है, ट्राई करके देख लेते हैं, अगर कुछ होता तो ठीक, नहीं तो छोड़ देंगे। अगर ये माइंडसेट आपका ना, रियल में कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। बिकॉज अभी आप सारे स्टूडेंट हो, ग्रेजुएशन चल रही होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, कंपटीशन एग्जाम करोगे, आपके पेरेंट्स इतनी हैवी फीस लगा रहे, आप इतनी मेहनत करो, जब जाके आपको लास्ट में जॉब नहीं मिलेगी ना, तब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप करूं क्या। जब एज भी आपके हाथ से चली जाएगी, जब आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा ना, तब आप टेंशन में होगे कि आप करूं क्या। लेकिन अब हमारी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। हाँ, पढ़ाई तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इतने वेल सेटल हो गए कि जॉब नहीं भी लगेगी तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक बिजनेस है खुद का। ठीक है, इसलिए सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम आज के टाइम में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है तो एक बार क्लियर टाइप करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी सारे पर्सन एक बार क्लियर टाइप करो। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? जल्दी जल्दी जल्दी, मेरी मीटिंग में मुझे एक्टिवनेस चाहिए, चैट बॉक्स फुल एक्टिव रहना चाहिए और वीडियोस ओपन, तभी मजा आता है सेशन लगाने का। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? सर्दी तो नहीं लग रही आप लोगों को, जो लिखने में वो थोड़ा हो रहा है? क्लियर है सभी को? चलो डन, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट डाउन करते रहना सारे पर्सन।
अब देखो ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि पैसा कैसे कमा सकते हैं, कौन सी कैटेगरी क्या करना चाहिए, सारी चीजें क्लियर हो गई। अब इस मतलब बहुत सारे लोग अभी भी जॉब कर रहे हैं, जॉब माइंडसेट है, तो देखो सोल्यूशन क्या है हमारे पास, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पास प्रॉब्लम आ रही होगी कि मैम तो ऐसा क्या करें जिससे हम अपनी ड्रीम्स को जल्दी कंप्लीट कर सके। तो देखो आज के टाइम में जो पर्सन जॉब कर रहा है, ठीक है, उसकी XYZ जो भी सैलरी है, चाहे 10,000 है, चाहे 15,000 है, चाहे 30,000 भी क्यों नहीं है, ठीक है, उसकी जो भी सैलरी है 80% जो उसका पार्ट होता है ना, वो तो सिर्फ नीड्स को फुलफिल करने में चला जाता है। क्योंकि आप लोग घर चलाते हो, आपको पता होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कितने हैवी होते हैं, स्कूल की फीस, बच्चों की फीस, ये वो, मतलब 80% जो सैलरी होती है वो इजीली हमारी नीड्स को कंप्लीट करने में चली जाती है एक जॉब पर्सन की, और वो मुश्किल से थोड़ी बहुत सेविंग्स कर पाता है 20%, ठीक है। 20% सेविंग से वो क्या कर सकता है, मान के चलो अज्यूम करो मेरा एक ड्रीम है, मैं एक जॉब पर्सन हूँ, ठीक है, मैं एक जॉब पर्सन हूँ, मेरे को 15,000 20,000 जो भी सैलरी है, काफी अच्छी भी सैलरी आ रही हो, अगर 40,000 भी आ रही हो, ठीक है, आपको पता है जितनी सैलरी बढ़ी उतने खर्चे भी बढ़ जाते हैं, ये चीज तो आपको पता ही होगी, ठीक है। मान के चलो मेरा एक ड्रीम है कि मुझे कार लेनी है, मैं एक जॉब पर्सन हूँ, मेरा एक ड्रीम है कि मुझे कार लेनी है, और कार लेने के लिए आपको पता छोटी मोटी कार भी आज के टाइम में अगर आपको परचेज करनी 8 से 10 लाख के बिना कोई कार आती नहीं है, तो अब जाके मैं सेव कर कर करके एक कार लूंगी, बताओ, वो चीज हो ही नहीं सकती, मैं अज्यूम ही नहीं कर सकती। तो हम ड्रीम, लेकिन आज फॉर एवर लिविंग में 1 साल तो मुझे हो गया, लेकिन डेफिनेटली 5-6 महीनों के अंदर मैं डेफिनेटली अपनी खुद की कार लेने वाली हूँ, इतना मुझे गट फीलिंग है, मैं ले लूंगी, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। क्यों है, क्योंकि आज मैं वो चीज इनकम जनरेट कर पा रही हूँ। तो वो चीज देखो, जॉब आपके कभी ड्रीम पूरे नहीं कर सकती, हाँ बेसिक नीड आपकी पूरी कर सकती है, लेकिन अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं, आपको एक्स्ट्रा इनकम सोर्स की नीड है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं, ठीक है, ये तो चीज मैं बोल रही हूँ, आप लोग मेरी सुन रहे होंगे। अब एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं वो भी ध्यान से सुना, आप लोग इन लोगों को जानते होंगे, नहीं जानते तो आप सुन लो, ठीक है। सबसे पहले हम वॉरेन बफेट की बात करते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी, नॉट टू पुट ऑल मनी इन द सेम बास्केट एंड नॉट टू डिपेंड ऑन सिंगल इनकम। आपको ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए कि आपको सिर्फ एक सिंगल सोर्स के ऊपर डिपेंड रहना है, ठीक है। अगर आप आज के टाइम में एक सिंगल इनकम के ऊपर डिपेंड हो, आप बहुत ज्यादा खतरे में चल रहे हो। क्यों चल रहे हो, देखो मान के चलो एक पर्सन है, जॉब कर रहा है, जॉब से उसको सैलरी वगैरह आ रही है, अब क्या गारंटी उसकी जॉब चलेगी, क्या पता उसके बॉस को उसका काम पसंद नहीं आया, या उसकी कंपनी लॉस में चली गई, रातों रात वो फायर हो जाते, कब कंपनी अप डाउन में चली जाती कुछ पता नहीं चलता। जैसे कि एग्जांपल लो, आज से 2 से 3 साल पहले कोरोना आया था, कितने सारे लोगों की जॉब चली गई, वो लोग बेरोजगार हो गए थे, ठीक है, क्योंकि वो सब सिंगल सोर्स के ऊपर डिपेंड थे। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम सोर्स है, 2-3 सोर्स है, अगर एक चीज बंद भी हो जाए तो हम इतना वो नहीं होगा, लेकिन जिसके पास एक ही इनकम सोर्स है, अगर वो चीज बंद हो जाती है तो वो पर्सन पूरा फ्रस्ट्रेट और टूट जाता है। तो आज का जो टाइम चल रहा है, आपको एक्स्ट्रा इनकम सोर्स की नीड है हर एक पर्सन को, ठीक है। देन सेकेंड, हम जिम रॉन की बात करें, उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी, अ स्टेज मस्ट कम इन योर लाइफ व्हेन योर वर्क कन्वर्ट इनटू जॉय नॉट नीड, ठीक है। आपकी लाइफ में एक ऐसा स्टेज आना चाहिए जहां पे आपको काम करते हुए सिर्फ ये नहीं लगे कि यार नीड पूरी और नहीं, आप उस काम को एंजॉय करो। अब एंजॉय कब करोगे, जब आपको पैसा ज्यादा आएगा, जब आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे, तभी तो आप अपने काम को भी एंजॉय कर पाओगे ना। वरना जो जॉब वाला पर्सन होता है उसके टाइम में, उसके माइंड में सिर्फ फ्रस्ट्रेशन होती है, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन, यार कितना काम देता है मेरे बॉस, कितना काम, इतनी सैलरी, इतनी सी सैलरी में इतना सारा। लेकिन जो एक बिजनेस पर्सन होता है ना, वो अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय करता है, हाँ काम तो करना ही पड़ता है, लेकिन साथ साथ अपनी लाइफ को भी काफी अच्छे से एंजॉय करता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि अगर बिजनेस करना कितना फायदेमंद है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। मेरा फास्ट तो नहीं जा रहा, सभी को समझ तो आ रहा है ना, एक बार बता दो, फ्लो फ्लो में मैं थोड़ा फास्ट बोल देती हूँ, सभी को समझ तो आ रहा है, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, जल्दी जल्दी बताओ फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो रहा है ना, सभी को समझ आ रहा है, चलो चलो डन, ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से सुनिए, वी नीड फाइनेंशियल नॉलेज टू गेट, अगर आपको रिच बनना है, ठीक है, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, वाकई में आपको रिच बनना है, सबसे पहले आपको फाइनेंशियल नॉलेज आज के टाइम में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइनेंशियल नॉलेज मतलब ये कि हम पैसा कहाँ से कमा सकते हैं। तो अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलूंगी, जो रिच पर्सन होता है ना, जो रिच पर्सन डोंट वर्क फॉर मनी, वो सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करता है,
वो दे वर्क फॉर एसेट्स, ठीक है, वो एसेट्स के ऊपर वर्क करते हैं। एक जॉब पर्सन का माइंडसेट क्या होता है कि यार मेरे को 10,000 की सैलरी आ रही है, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा काम करती हूँ, मेरे को 15,000 आ जाएगा, मेरे को 20,000 आएगा। लेकिन जो एक बिजनेस पर्सन होता है ना, वो एसेट्स के ऊपर फोकस करता है। एसेट्स क्या होता है कि जैसे कि वो उस चीजों पे फोकस करता है कि जो कल को उसको बहुत सारा पैसा बना के दे, वो ऐसी चीजों पे इन्वेस्ट करता है जहां से कल को उसको पैसा आए, ठीक है, तो उसे बोला जाता है एसेट। तो एक बिजनेस पर्सन का माइंडसेट हमेशा एसेट्स पे फोकस करता है, वो पैसों के ऊपर नहीं भागता, क्योंकि उसको पता आज तो चलो पैसा आ रहा है, कल को मैं ऐसा क्या करूं जो मुझे मेरा पैसा बढ़े, ठीक है, मेरा पैसा बढ़े। वरना एक आम आदमी, एक जॉब पर्सन सिर्फ सेविंग करते 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 हार्ड टू हार्ड एक साल के अंदर 1 लाख की, लेकिन वो एसेट्स वाला पर्सन, चलो आज वो कर रहा है, एसेट्स के ऊपर फोकस कर रहा है, लेकिन 1 साल के अंदर वही पैसा उसको करोड़ों भी कमा के दे सकता है। तो अगर तो आपको रिच बनना है, आपको ऐसी चीजों पे फोकस करना चाहिए, अपने एसेट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। अब ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू लुक एट द पीपल इन योर सर्कल एंड यू डोंट गेट इंस्पायर्ड, देन यू डोंट हैव अ सर्कल, यू हैव अ केज, ठीक है। ये लाइन अभी आपको इतनी समझ नहीं आएगी, मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ, ठीक है। आज के टाइम में सर्कल बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। सर्कल, अब एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलो मैं हूं, मेरे 4 फ्रेंड है, ठीक है, मेरे 4 फ्रेंड है, उनको कुछ भी नहीं आता, उनके दिमाग में सिर्फ कचरा है, कचरा के लाइक मतलब एग्जाम्पल ले लो, मतलब 4 शराबी है, ठीक है, 4 शराबी मेरे फ्रेंड है, 5वीं में अगर उनके साथ रही तो 5वीं शराबी भी मैं बन जाऊंगी, ठीक है। सर्कल इतना मैटर करता है। लेकिन वही मेरे 4 फ्रेंड है जो बहुत अच्छे हैं, जिनको फाइनेंशियल नॉलेज है, जो बार बार लाइक फ्यूचर की बात करते हैं, पैसों के बारे में बात करते हैं, मोटिवेशन के बारे में बात करते हैं, अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, तो 5वीं पर्सन उनके साथ रह के मैं भी वैसी बन जाऊंगी। तो आपको अपना सर्कल डिसाइड करने की जरूरत है, ठीक है। अगर सक्सेसफुल बनना है, सीधे से आपको एक बहुत अच्छा सर्कल को चूज करना पड़ेगा। मेरे भी कुछ फ्रेंड ऐसे थे, जब मैं बिजनेस मैंने ज्वाइन करा था, जब मैं मीटिंग्स वगैरह लगाती थी, वो लोग आके बोलते हैं चल क्या मीटिंग लगा रहे, चल मूवी देखने चलते हैं, चल घूमने चलते हैं, चल फिरने चलते हैं। मैं उनको साफ मना करती थी, बिकॉज मेरा जो फ्यूचर था अपने करियर के ऊपर था। लेकिन आज मेरे सर्कल में ऐसे ऐसे लोग हैं जो लाखों भी कमा रहे हैं, करोड़ों भी कमा रहे हैं, हमारे जो सीनियर्स है। तो मैं उनके सर्कल में साथ रह रह के, जिन्होंने मेरे को ज्वाइन करा है, वो सारे लोग 1-1 लाख कमा रहे थे, आज मैं उनके सर्कल में रह के मैं खुद 1 लाख कमाना सीख गई। और जो लोग मेरे सर्कल में आ रहे हैं, मेरी जो टीम है, आज वो लोग भी मैनेजर बन चुके हैं, वो भी लाखों में कमा रहे हैं। तो आपका सर्कल आज के टाइम में बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आपको अपना एक अच्छा सर्कल चूज करने की जरूरत है। तो आज नोटिस करो कि कौन से फ्रेंड है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, उनको आज ही अपनी लाइफ से निकाल दो, सीरियसली बहुत जल्दी सक्सेसफुल बन जाओगे, ठीक है। तो ये लाइन बहुत डीप है, अगर आपको समझ में आए तो आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ठीक है, ये स्लाइड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आपको कोई चीज स्टार्ट करनी है, ठीक है, सबसे पहले आपकी वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर तो आपकी वाई क्लियर है, आपका विजन क्लियर है, आपको खुद के ऊपर बिलीव है, उस चीज की आपको पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, तभी जाके आप सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करा था, मेरे सीनियर ने मुझे एक चीज बोली थी कि लाइक आप अपने एक नोटबुक के लेके सबसे पहले आप ये लिखो कि वाई, आपको ये चीज क्यों करनी है। मैंने वो चीज लिखी, और आप यहाँ से क्या अचीव करना चाहते हो, आपके ड्रीम्स क्या है, मैंने वो सारी चीज लिखी। आज भी मेरे पास वो पेपर लिखा हुआ है, तो वो सारी चीज मैंने अचीव भी करी। मैंने मेरे ड्रीम लिखे थे कि लाइक मेरे को 6 महीनों के अंदर आईफोन परचेज करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को 2 साल के अंदर गाड़ी लेनी है, मेरे को 3 साल के अंदर अपना घर लेना है। धीरे धीरे वो चीज कंप्लीट हो रही है, ठीक है। सबसे पहले वो क्यों हो रहा है, सबसे पहले मेरी वाई क्लियर है कि मुझे करना क्यों है। जब तक आप लोगों की वाई क्लियर नहीं है ना कि आपको यहाँ से मिलने क्या वाला है, आपको क्यों करना है, तब तक आप उसको अपनी इतनी शिद्दत से नहीं कर पाओगे। और दूसरा, अगर आपके पास आपके सपने हैं कि मुझे यहाँ से मिलने क्या वाला है, मुझे क्या चीज लेनी है यहाँ से, अगर ये दोनों चीज आपके पास है ना, सीरियसली आप 6 से 8 महीनों में हमारे अगले मैनेजर हो, अगले मैनेजर हो आप 6 से 8 महीनों के अंदर। तो आज ही अगर आपके पास अपनी वाई है, वाई नहीं है, तो आज ही बनाओ कि आपको क्यों करना है। आज रात को बैठ के सोचना कि मैंने इस इंडस्ट्री को क्यों ज्वाइन करा है, मैं क्या चाहती हूँ, मेरी वजह क्या है इसको स्टार्ट करने की। और दूसरी, आपके सपने जरूर लिखना कि 1 साल के अंदर क्या अचीव करना चाहते हो, 2 साल के अंदर, मिनिमम 5 साल का विजन जरूर लिखना। मैंने अपना 5 साल का विजन बहुत क्लियर है, और वो सारी चीजें हो भी रही है। मैंने अपना आईफोन का लिखा था, मैकबुक वगैरह वो मैंने करा, अपने पेरेंट्स को फोन वगैरह गिफ्ट करा। 2 साल के अंदर गाड़ी, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। 3 साल के अंदर घर, वो भी होगा, सब कुछ होगा, फॉरेन टूर, वर्ल्ड टूर सब करूंगी, क्योंकि मुझे खुद के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। मैं सेल्फ डाउट में नहीं रहती कि भाई मैं कर पाऊंगी। इस मीटिंग में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको डाउट आ रहा होगा, यार मेरे को तो बोलना ही नहीं आता,
मेरे को तो 4 लोगों से बात करनी नहीं आती, क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मुझसे हो पाएगा? मुझे बताओ, आप में से किसी के माइंड में डाउट चल रहा है क्या? मैं आपका माइक थोड़ा माइक ऑन करवा के डाउट जरूर क्लियर करूंगी। है किसी के माइंड में, किसी को सेल्फ डाउट आ रहा हो कि मुझसे हो पाएगा क्या, क्या मैं कर पाऊंगी? है किसी के माइंड में ऐसा क्वेश्चन? बताना एक बार। है किसी के माइंड में, किसी को डाउट आ रहा हो कि मैं कर पाऊंगी, मुझसे हो पाएगा क्या? नहीं है ना? ऑफ कोर्स। बिल्कुल, क्यों सेल्फ डाउट करना? अगर आपने इतनी अच्छी इंडस्ट्री को चूज करा है, आपके विजन क्लियर है, तो आप डेफिनेटली कर पाओगे ना। वैसे इस फील्ड के अंदर कुछ भी नहीं चाहिए, ना तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, ना आपको एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ भी नहीं। सारी चीजें जीरो से सिखाई जाती है। आप आज मुझे देख रहे होंगे कि मैं कितना अच्छे से बात वगैरह कर रही हूँ, मेरा ड्रेसिंग सेंस वगैरह, वो सारी चीजें यहीं से सीखा है। इससे पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था, ठीक है? अगर आज से मेरे से 1.5 साल पहले मिलते ना, तो आप बोलते भी नहीं कि सीरियसली ये लड़की कभी मैनेजर बन पाएगी। फिर भी हम लोग बने, क्योंकि खुद के ऊपर बस कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकती हूँ, मुझे करना है। तो किसी कोई रोक ही नहीं सकता ना, अगर खुद के ऊपर बिलीव है तो सबसे ऊपर अपना सेल्फ बिलीव रखो। आपकी वाई क्लियर होनी चाहिए और आपके सपने आपके पास होने चाहिए, तो सब कुछ अचीव कर लोगे, ठीक है? देन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखो, यू डोंट नीड टू बी एक्सपर्ट ये। और अगर किसी के माइंड में ऐसा आ रहा हो कि मैम हमें तो कुछ बोलना नहीं आता, बीटिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं आता, तो इस इंडस्ट्री के अंदर आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन कुछ भी मैटर नहीं करता है। सिर्फ आपको अच्छी चीज क्या है, ये बिजनेस किसका है? सिर्फ कम्युनिकेशन और रिलेशन का बिजनेस है, ठीक है? ये बिजनेस है सिर्फ कम्युनिकेशन और रिलेशन, और वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। यहाँ पे आपको कोई एक्सपर्ट बनने की नीड नहीं है, ठीक है? सारी चीजें जीरो से सिखाई जाती है। हमने भी जीरो से स्टार्ट करी, करते करते आज यहाँ तक पहुंच गए, तो आप लोगों को भी सारी चीजें सिखाई जाएगी। ओके, देन ये लास्ट हमारी स्लाइड है। अब देखो, अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन करा है, सबसे पहले आपका जो विजन है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होना चाहिए। अगर आपके पास अपना लॉन्ग विजन है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले आज ही डिसाइड करो विजन, आपका विजन क्या है इसको करने का, ठीक है? नोट डाउन करो ये सारे पॉइंट। ये चीज कहीं ना कहीं आपको लगती होगी कि क्या लाइक प्रैक्टिकली वगैरह और मोटिवेशन, लेकिन सीरियसली चीजें लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है? तो विजन, आपका विजन आपके पास होना जरूरी है कि क्यों करना है आपको, क्यों करना है फॉरएवर लिविंग को, क्या मिलने वाला है आपको। सेकंड, आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। मैंने अपनी 5 साल की प्लानिंग पहले दिन ही डिसाइड कर ली थी। 5 दिन की जब ट्रेनिंग चली थी ना, 5 साल की सारी प्लानिंग कर ली थी। 1 साल के अंदर ऐसा करेंगे, 1 साल के अंदर मैनेजर बनूंगी, 2 साल के अंदर ये करूंगी, 5 साल के अंदर सोरिंग बना दूंगी, सीनियर बनूंगी। सब कुछ पहले से डिसाइड कर लिया, आज सब कुछ उसके मुताबिक ही हो रहा है, ठीक है? तो आपके पास एक परफेक्ट प्लानिंग होनी चाहिए। थर्ड चीज, आपकी स्ट्रॉन्ग वाई होनी चाहिए। आपकी वाई स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको करना क्यों है। एंड फोर्थ चीज, ट्रेनिंग्स। इस बिजनेस में मेन काम जो रोल अदा करती है वो होती है ट्रेनिंग, क्योंकि जितना सीखोगे उतनी ग्रोथ लेने वाले हो, ठीक है? इस बिजनेस में 70% काम लर्निंग का और ट्रेनिंग्स का ही होता है। एंड फिफ्थ, जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए करना है, बाकी सबको साइड में। करना किसके लिए? पेरेंट्स। अगर वो आपका रीजन हो गए ना, आपको कोई पर्सन सक्सेसफुल बनने से नहीं रोक सकता। तो ये 5 चीजें आपके पास होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपका विजन, आपके पास एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, 5 साल की प्लानिंग तो करके ही रखना। आपकी वॉइस स्ट्रांग होनी चाहिए, ट्रेनिंग्स आपको टाइम टू टाइम अटेंड करनी है, और आपका विजन आपकी पेरेंट्स होने चाहिए, करना आपको पेरेंट्स के लिए। आप कब मैनेजर बनोगे, कब सीनियर मैनेजर, कब सोइंग, कब 1 से 1.5 लाख की इनकम तक पहुंचोगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा। बस ये मेरे कुछ विजन थे जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक, इतनी कम एज के अंदर आज यहाँ तक पहुंची हूँ। तो आपको भी पहले ये चीज डिसाइड करो, आज रात को ही डिसाइड कर लो, ताकि तुम अगले मैनेजर आप लोग भी होगे, ठीक है? तो मेरा सेशन तो यहीं तक था। एक बार सारे पर्सन अपनी वीडियो ओपन कर दो। 5 मिनट लेंगे आपके, जल्दी जल्दी वीडियो ओपन कर दो सारे। यहाँ तक सभी को क्लियर है? एक बार क्लियर टाइप कीजिए जल्दी से जल्दी। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? वीडियोस बड़े ऑफ रखते हो या सेशन बोरिंग था क्या? बताओ, मजा आया सुनने में? प्रैक्टिकल नॉलेज दी है मैंने सारी, कि लाइफ में आपको क्या क्या चीजें, क्या क्या अचीव, कुछ प्रैक्टिकल चीजों पे चलना चाहिए। अवर मोटिवेशन भी लाइफ में कुछ काम की नहीं है। आपको क्यों करना, आपके विजन बहुत ज्यादा मैटर करता है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलो, अब मैं आपको एक टास्क देती हूँ, ठीक है? 5 मिनट का एक टास्क देंगे। आप सभी को क्या करना है, जैसे ही सेशन एंड हो रहा है, ठीक है, आप जिस भी ग्रुप के अंदर ऐड हो, वहां पे आपको 3 पॉइंट लिख रहे हैं। वहां से मुझे पता चल जाएगा वाकई में आप लोगों ने सेशन को अटेंड करा है, और आपका क्या रीजन बना, क्यों करना चाहते हो। सबसे पहले आपने लिखनी है अपनी वाई, ठीक है? आपने वाई लिखनी है, वाई फॉर एवर लिविंग। आप लोगों ने फॉर एवर लिविंग क्यों करनी है, ठीक है? ठीक है, सबसे पहला क्या लिखना, वाई फॉर एवर, आपने फॉर एवर क्यों करनी है, ठीक है? सेकेंड, आपने लिखनी है
एक साल के अंदर फॉरएवर लिविंग से क्या अचीव करना चाहते हो। ठीक है, पहले आपने अपनी वाई लिखनी है, सेकंड लिखना है एक साल के अंदर फॉरएवर लिविंग से क्या अचीव करना चाहते हो। ठीक है, इसमें आप लेवल भी लिख सकते हो और अपने लाइक कुछ अगर मेटीरियलिस्टिक चीज आपको चाहिए वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, जो भी आपको एक्स वाई चीज चाहिए। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, आप अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, एक कॉल आ रहा है, एक सेकेंड बस। सॉरी, इंपॉर्टेंट कॉल आ गया। चलो तीन चीजें छोड़ो, आप दो चीजें लिख दो, यहाँ से आपकी क्लैरिटी पता चल जाएगी। ठीक है, सबसे पहली आपकी वाई, आप क्यों करना चाहते हो। दूसरा, आप एक साल के अंदर यहाँ से क्या अचीव करना चाहते हो, बस इतना सा लिख दो। यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि वाकई आप सेशन आपको समझ में आए। ठीक है, बाकी अपने रिव्यूज जरूर दीजिए, जिस ग्रुप के अंदर ऐड अपने रिव्यूज दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे से मेहनत करो, आपके ड्रीम जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। बाय।